नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट लर्नर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, इसमें म्यूचुअल फंड्स को लेके वीडियो बनने जा रही है। म्यूचुअल फंड्स की हमने 3 सितंबर को एक वीडियो डाली थी म्यूचुअल फंड को लेके, और उसमें म्यूचुअल फंड का एक बहुत ही नॉर्मल सा एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश हमने की थी कि म्यूचुअल फंड क्या हैं और कैसे ये काम करते हैं, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र कौन है, कैसे बन सकता है, ऐसी कई सारी बातें हमने उस वीडियो में करी थी। लेकिन आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं वो हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उस वीडियो में कही हुई बातों को अब आगे बढ़ाने की हमारी कोशिश है। तो उसी में हम आज म्यूचुअल फंड का फर्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस हम म्यूचुअल फंड्स की यहाँ पे डालने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो जो लोग म्यूचुअल फंड एडवाइज़र बनना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में NISM का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत मदद करेगी उनको। और जो लोग म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट समझ के, म्यूचुअल फंड की वैरायटी को समझ के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स के साथ में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, और म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, कैसे ग्रोथ देता है वो आपकी मनी में, ये समझना चाहते हैं, उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए भी ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगी। तो वीडियोस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोग इसमें प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छी हैं, और जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी हैं। तो यानी कि हमने सभी लोगों को कवर करते हुए वीडियो को बनाने का प्रयास किया है। तो वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। कमेंट में अपनी प्रॉब्लम, आपके डाउट, अपनी कोई कन्फ्यूज़न कुछ भी है या कोई भी सुझाव है उसको ज़रूर दें। इससे बहुत फ़ायदा होता है और हम आगे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में जो बेल आइकन है वो अगर आप दबाते हैं तो आपको पूरा प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता है। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो का जो हमारा एम है आज म्यूचुअल फंड का, वो स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में हमने जैसा कि चैप्टर 1 लिया है। चैप्टर 1 मतलब कि कॉन्सेप्ट वाइज हमने चैप्टर बना दिए हैं इसमें। तो चैप्टर 1 हमारा है कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड। चैप्टर 1 का जो हमने नाम दिया है वो दिया है कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड। आइए दोस्तों, इसमें जान लेते हैं कि व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड है क्या? तो म्यूचुअल फंड, अगर हम डेफिनेशन वाइज म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड की एक डेफिनेशन हमें पढ़नी होगी NISM के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो म्यूचुअल फंड की एक डेफिनेशन जो दी है वो हमने तैयार की कि अ म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट दैट पूल्स द सेविंग्स ऑफ अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु शेयर अ कॉमन फाइनेंशियल गोल। कि म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है जिसके अंदर एक पूल बनाया जाता है और उस पूल में आपकी सेविंग्स होती हैं, और उन सेविंग्स को आप एक कॉमन फाइनेंशियल गोल के लिए निवेश करते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि वो आपको आपके फंड में ग्रोथ एंड एप्रिसिएशन देता है। तो ये एक म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, परिभाषा ये निकल के आती है। अब इसके बाद में जो दूसरी बात हम करेंगे इस चैप्टर में वो ये है कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। तो म्यूचुअल फंड की वैरायटी बहुत है, उसको हमने ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो म्यूचुअल फंड के 3 जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, पहले उन्हें जानिए और फिर उनके अंदर जो सब कैटेगरी हैं उनको पढ़ने का और समझने का प्रयास कीजिए कि उनमें ऐसा है क्या। तो म्यूचुअल फंड की 3 ब्रॉड कैटेगरीज में पहली कैटेगरी है बाई स्ट्रक्चर। मतलब म्यूचुअल फंड को हमने बाई स्ट्रक्चर क्लासिफाइड किया है। स्ट्रक्चर के वाइज म्यूचुअल फंड को हमने, मतलब जो जैसा जैसा म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से उस कैटेगरी में रख दिया है। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं ऐसे जिनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट है कोई, कि या तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं, या वो अपनी मंथली इनकम चाहते हैं म्यूचुअल फंड से, या अपने म्यूचुअल फंड में ग्रोथ चाहते हैं। मंथली इनकम नहीं चाहिए, कुछ लोग ऐसे हैं भाई साहब मुझे मंथली इनकम नहीं चाहिए क्योंकि अभी हमारे पास में बहुत अच्छा अर्निंग पीरियड है तो हम ग्रोथ चाहते हैं।
कुछ ऐसे रिटायर्ड पर्सन हैं या कुछ ऐसे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं कि नहीं जी मुझे तो थोड़ा सा मंथली भी चाहिए, तो ऐसे भी प्लान्स होते हैं। तो इन सबको हमने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वाले कैटेगरी में रखा है। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है बाय स्ट्रक्चर, यानी कि आप स्ट्रक्चर वाइज म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी बना रहे हैं। नंबर 2 है बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एंड नंबर 3 अदर स्कीम्स, यानी कि इन दोनों को छोड़ के बाकी की और स्कीम्स भी हैं और उनको अदर स्कीम्स में रखा है। तो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज हो गई म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड 3 कैटेगरी में बंटता है, बाय स्ट्रक्चर, बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन इज अदर स्कीम्स। अब हम बाय स्ट्रक्चर, तो जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बाय स्ट्रक्चर में कौन कौन से फंड हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए बाय स्ट्रक्चर सबसे पहले फंड निकल के आता है ओपन एंडेड स्कीम। ओपन एंडेड स्कीम ये फंड है। इस फंड में क्या होता है दोस्तों, इस फंड के अंदर एक इतनी अच्छी लिबर्टी है कि हाईली लिक्विड है, कोई भी फिक्स्ड मैच्योरिटी टाइम नहीं होता है, कोई भी एंट्री एग्जिट टाइम नहीं होता है, बहुत अच्छा बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी एनएवी के साथ होता है। एक एनएवी होती है म्यूचुअल फंड्स की, हम एनएवी के ऊपर पूरी डिटेल में एक वीडियो में चर्चा करेंगे, पर यहां पे मैं बता दूं एनएवी का पूरा फुल डिस्क्रिप्शन होता है नेट असेट्स वैल्यू। ये नेट असेट्स वैल्यू दोस्तों उसी तरीके से काम करती है जैसे शेयर मार्केट में एक शेयर का भाव काम करता है, प्राइस काम करता है, वैसे ही यहां पे एक एनएवी प्राइस की तरीके से काम करती है। और उसी एनएवी पे आपको यूनिट्स अलॉट होती हैं, और वो यूनिट्स समझ लीजिए जैसे नंबर ऑफ शेयर्स आपको अलॉट होते हैं। सपोज करिए कोई 100 रुपए का शेयर है साहब, ठीक है, टाटा कॉफी मान लीजिए 100 रुपए चल रहा है और आपके पास में 1000 रुपए हैं। अब 1000 रुपए में आप टाटा कॉफी के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो टाटा कॉफी के 1000 रुपए में 100 रुपए का एक शेयर है, कितने शेयर आएंगे? तो आपने गुणा भाग करा, हिसाब लगाया, आपने देखा भाई 10 शेयर आएंगे। तो ये जो 10 शेयर्स हैं इन्हें आप यूनिट्स के तरीके से ट्रीट कर लीजिए, और जो 100 रुपीज जो टाटा कॉफी का भाव है, रेट है, उसे आप एनएवी की तरीके से ट्रीट कर लीजिए। तो एनएवी के रेट से यूनिट्स की जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आती है। म्यूचुअल फंड की क्या इन्वेस्टमेंट की आपकी वैल्यू है, ये आती है। और टाइम टू टाइम म्यूचुअल फंड की एनएवी इंक्रीज होती रहती है और डिक्रीज भी होती है। ऐसा नहीं कि इंक्रीज ही होती है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हमेशा ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। कोटेशन कैम्स लिख के रखता है कि भाई सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, मार्केट के साथ उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन ओपन एंडेड स्कीम में सबसे अच्छा फायदा ये है कि जब भी कोई इन्वेस्टर चाहे उसमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है, और जब उसको लगे कि इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा बढ़ गया है, इसमें कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं है, आपको 6 महीने में लगता है कि मुझे अच्छी रिटर्न मिल रही है, आप पैसा निकाल लो। आपको 2 साल में लगता है अच्छी रिटर्न मिली है, तो आप उसको उस टाइम पे पैसा निकालो। आपको लगता है कि नहीं अभी और बने रहना है इसमें, आप उसमें बने रहिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तो इसलिए ओपन एंडेड स्कीम अपना इस फीचर्स के साथ में है, तो मुझे बहुत अच्छी स्कीम लगती है ये। और इसे आप बाकी का आपको हमने ये स्लाइड में पूरे इसकी फीचर्स बताई हुई हैं, उनको ठीक से पढ़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 2, हमारे पास में दूसरी जो स्कीम है वो इसके अंदर जो आती है वो क्लोज एंडेड स्कीम है। क्लोज एंडेड स्कीम में दोस्तों क्या लिखा है कि क्लोज एंडेड स्कीम हैव अ स्टिपुलेटेड मैच्योरिटी पीरियड आर कॉल्ड क्लोज एंडेड स्कीम। क्लोज एंडेड स्कीम में एक निर्धारित समय होता है
एक सर्टेन मैच्योरिटी पीरियड है, इसीलिए इसका नाम क्लोज एंडेड है, ओपन एंडेड नहीं है। ये क्लोज एंडेड है, एक टाइम है, एक टाइम के बाद में ये बंद हो जाता है और उसके बाद में जब ये एक्सचेंज में लिस्ट होता है फंड, उसके बाद आप इसे खरीद सकते हैं। जिस वक्त ऑफर आता है फंड का तो एक समय होता है, वो कहलाते हैं क्लोज एंडेड स्कीम, कि भाई यहाँ 15 तारीख को जैसे आईपीओ खुलता है कि 15 तारीख को आईपीओ खुलेगा और 18 को बंद हो जाएगा। इसी तरीके से फंड्स होते हैं। फंड्स जब एक नया फंड मार्केट में आता है तो वो न्यू फंड ऑफर एनएफए के तहत आता है। जैसे एक नया शेयर मार्केट में आता है तो आईपीओ के तहत आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ऐसे ही एक जब नया फंड आता है तो न्यू फंड ऑफर होता है एनएफओ। और एनएफओ में जिस किसी भी एनएफओ का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है वो क्लोज एंडेड स्कीम्स में आएंगे। तो क्लोज एंडेड स्कीम में ये होता है, यहां भी आपको लिबर्टी पूरी है इन्वेस्टमेंट करने की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरी है इंटरवल स्कीम। अब जो इंटरवल स्कीम है इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी, और लेकिन आपको स्लाइड में पूरा हमने कंप्लीट इसका पूरा नोट्स दे दिए हैं कि जो बातें इसके अंदर फीचर्स हैं वो सब मैंने स्लाइड्स में लिखी हैं, तो आप स्लाइड को प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। लेकिन उसके अलावा इसमें ये जान लीजिए कि इंटरवल स्कीम ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों के कॉम्बिनेशन को इंटरवल स्कीम बताया है। जो अभी मैंने बात करी ना, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड दोनों को मिलाया, इंटरवल स्कीम बना दिया। इंटरवल स्कीम क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्कीम। द पीरियड व्हेन इंटरवल स्कीम बिकम ओपन एंडेड आर कॉल्ड ट्रांजैक्शन पीरियड। जब भी जो पीरियड है इनका, इंटरवल स्कीम का जो पीरियड है ओपन एंडेड, उसे हम ट्रांजैक्शन पीरियड बोलेंगे, और ट्रांजैक्शन पीरियड 2 डेज का होगा। एंड जो ड्यूरेशन है इंटरवल पीरियड है वो 15 डेज का है। तो यहां पे मिनिमम ड्यूरेशन 2 डेज एंड मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल पीरियड 15 डेज। तो ये 15 डेज मैक्सिमम और मिनिमम 2, इस हिसाब से आप इसे करेंगे, और इसके अंदर 2 से 15 दिन का समय है, उसमें आप निवेशित अपने आप को कर सकते हैं, अपना पैसा डाल सकते हैं। तो ये होती हैं इंटरवल स्कीम्स। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो चर्चा करेंगे वो अगली वीडियो में करेंगे। इसके लिए आप अभी जो स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट था हमारा, स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फंड्स की स्कीम्स थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी वीडियो में, उनको आप एक बार पढ़ लें, समझ लें और उनकी फीचर्स को लर्न कर लें, एग्जाम में आएंगी। और जिन्हें इन्वेस्ट करना है वो इसलिए समझ लें क्योंकि उन्हें इन्वेस्ट करना है। अगली इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को लेके वीडियो हम दूसरी जब बनाएंगे, जल्दी ही बनाएंगे, और उसमें हम बताएंगे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड फंड्स के बारे में। दोस्तों धन्यवाद वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए।